गुरुदेव की प्रेरणा से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्य भक्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। एक बार फिर से हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं मेरे पद प्रदक्ष गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज अपना हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है और पुरुषोत्तम मास चल ही रहा है। तो उसमें हम जितना ज्यादा हरिनाम करें, जितना ज्यादा भगवान से जुड़ कर रहें और भगवान को प्रसन्न करने के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि कहा गया है कि कलेर दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुण। कलेर दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुण कीर्तनात् एव कृष्ण से मुक्त संग परम भजते। कि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। कलयुग जो है वो दोषों का भंडार है, दोष ही दोष है कलयुग में। पर एक महान गुण है इस कलयुग में, एक सबसे बड़ा महान गुण है कि यहाँ पे सिर्फ भगवान का नाम लेने से, सिर्फ भगवान का कीर्तन करने से हमें हम इस भव सागर से मुक्त हो सकते हैं। कीर्तनात् एव कृष्णस्य, सिर्फ कृष्ण की बात करी गई है यहाँ पे। कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजते। तो ये स्पेशल हमें प्रिविलेज मिला हुआ है कि यहाँ पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा योगा तप करने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आश्रम में यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें हरिनाम संकीर्तन करना है, भगवान के नामों का उच्चारण करना है, कीर्तन करना है, यही हमें करना है। तो सबसे पहले अपना हरिनाम का तो रहेगा ही प्रोग्राम। इससे पहले मैं आज मंगल गीत से शुरुआत करना चाहूंगी कि मंगल गीत जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया जाता है। स्पेशली पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ये पुरुषोत्तम धाम का ही गीत है। तो वहां जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए ये स्पेशली गाया जाता था। उस समय की जो देवदासियां थी वो ये गाया करती थी। तो मंगल गीत जो है हम शुरू करते हैं। श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपाला नंद दुलारा यशोदा दुलार जय जय देव हरे। श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपाला नंद दुलारा यशोदा दुलार जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जगन्नाथ हरे। ये प्रेजेंट हो रहा है क्या, आपको दिख रहा है? जय जय देव हरे। हो रहा है जय प्रेजेंट। जय जगन्नाथ हरे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल। कलित ललित वनमाल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। जय जगन्नाथ हरि। जय जय देव हरि। जय जगन्नाथ हरि।
दीनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डनये दीनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डनये मुनिजन मानस हंस मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि कालिय विषधर गंजन जनरंजनये कालिय विषधर गंजन जनरंजनये यदुकुल नलिन दिनेश यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि मधुमुर नरक विनाशन गरुडासनये मधुमुर नरक विनाशन गरुडासनये सुरकुल केलि निदान सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि अमल कमल दल लोचन अमल कमल दल लोचन भव मोचनये अमल कमल दल लोचन भव मोचनये त्रिभुवन भवन निदान त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि जनक सुता कृत भूषण चित दूषणये जनक सुता कृत भूषण जित दूषणये समरस मित दश कंठ समरस मित दश कंठ जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर राधा मुख चंद्र चकोर राधा कृष्ण युगल किशोर जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि जय जय देव हरि जय जगन्नाथ हरि तव चरणी प्रणतावयम् इति भावे तव चरणी प्रणतावयम् इति भावे कुरुकुशलं प्रणतेषु कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरि
जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। श्री जय देव कबीरिदम कुरुते मुदम, श्री जय देव कबीरिदम कुरुते मुदम, मंगलमुज्ज्वल गीतम, मंगलमुज्ज्वल गीतम, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपाला, नंद दुलारा यशोदा दुलार, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। तो ये वाला जो भजन है ये जयदेव गोस्वामी जी द्वारा लिखा हुआ है, और ये भजन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि जहां भी ये गाया जाता है जगन्नाथ जी इसको सुनने के लिए जरूर आते हैं। तो हमको अभी पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथ जी का धाम उनकी ही हम लोगों को ज्यादा प्रार्थना करनी है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है ये। तो हम कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में अब हम आगे के प्रोग्राम्स में जुलाई तक यही गाएं। तो मैं भी गाऊंगी और कोई और भी गाना चाहे प्रेजेंट मैं कर दूंगी, तो कोई और भी मुझे पहले भी बता सकता है प्रोग्राम से पहले कि मैं गाऊंगा या गाऊंगी, और उस समय भी बता सकता है। तो शुरू में अपन ये गाएंगे और लास्ट में अब जगन्नाथ अष्टक अपन करते हैं, वो अपन करेंगे थोड़े दिन तक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। मैं हरिनाम नहीं कर रही क्योंकि टाइम लग जाएगा, मैंने गा लिया। रीटा गुप्ता जी। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दसमला बेरा चश्मा पढ़ने गट से दौड़ी चली आऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। पढ़ने गट से दौड़ी चली आऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। मधुबन में रात से रचाऊंगी, कान्हा मुरली बजा। पढ़ने गट पे दौड़ी चली आऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। स्वामी सुंदर से लागे नैना, स्वामी सुंदर से लागे नैना। तुम्हें बिने हमको चैन पड़े ना, तुम्हें बिने हमको चैन पड़े ना। तुम्हें संगे प्रीति निभाऊंगी, चाहे तुलसी लगा लो। तुम्हें संगे प्रीत निभाऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। पनघट से दौड़ी चली आऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। नंद लला की सावरी सूरत, नंद लला की सावरी सूरत। चंचल चितवन मोहिनी मूरत, चंचल चितवन मोहिनी मूरत। माखन मिश्री खिलाऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। पनघट से दौड़ी चली आऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। माधुबन में रास रचाऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। तुमने मुरली मधुर बजाई, तुमने मुरली मधुर बजाई। तन मन की मैंने सुध बिसराई, तन मन की मैंने सुध बिसराई। समझे ना पीर पराई जी, कान्हा मुरली बजा दो। पनघट से दौड़ी चली आऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। श्याम पिया का मिले जो दर्शन, श्याम पिया का मिले जो दर्शन। हमने जीवन कर दिया अर्पण, हमने जीवन कर दिया अर्पण। मन मंदिर में बसाऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। पनघट से दौड़ी चली आऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो।
मधुबन में रात रचाऊंगी, कान्हा मुरली बजा दो। राधे राधे। हरे कृष्णा। थोड़ा सा भी लैपटॉप स्लो चल रहा है इस वजह से। आज तो बेटी ने गाया मुझे लग रहा है ना। हाँ, आज बेटी ने गाया है। हाँ, आवाज शुरू में आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद पूरा बेटी ने गाया है ना। हाँ। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर। बड़ी वाली वो बेटी बोल गा रही रही है, छोटी थी, वाली? बड़ी वाली वो बोल रही थी मेरे को, मैं अकेली नहीं गाऊंगी, आप साथ में अच्छा, गाओ। हाँ, वो शुरू आपने किया था, फिर बाद में हाँ, आप ऑलमोस्ट नहीं गा रहे थे, लास्ट लास्ट में फिर वापस गाया आपने, है ना। शायद हाँ, ऐसा। बोले मेरी अच्छी नहीं लग, मेरी भजन में अच्छी नहीं लगती, मैंने कहा आप सही ढूंढते बेटे। बहुत नहीं, बहुत बढ़िया गाया, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया। और भजन का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा, हालांकि आज भजन डे नहीं था, पर हाँ। आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, अपना तो भगवान का नाम ही तो लेना है। चलिए, बहुत सुंदर। ठीक है, फिर हंसा जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरि नाम करती हूँ पहले। हाँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। और कुछ सुना रहे? वो वाला सोच अपना रही जो। थी आज आपने श्लोक बोला ना, कलो दोस्त ने हाँ। दे रहा, उसी कौन पे सा कथा वाला? सुना। ठीक है, हाँ, सुना बिल्कुल। हाँ, और वो वाला जो 15वां अध्याय वाला है, वो भी आप कर सकते हो, हालांकि प्रेजेंट करने के लिए नहीं है मेरे पास, वीडियो कोई ही बात है। नहीं, प्रेजेंट तो। हाँ, बाकी आप अच्छा, मैं सुना बोल दूँ। दोगे। हाँ, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं है, और मतलब इसलिए हाँ, मैं ढूंढूंगी मैं उसको सुना नेट दूंगी। पे, फिर मैं उसको बनाऊंगी पीडीएफ। हम्म। ठीक है, तो कलो दोस्त निधे राजन, भक्ति एक महान गुण, कृतनाथ एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रते। तो उस समय की बात है ये, जब जरासंध को मार दिया था भीम ने, और उसके बाद में कलयुग की शुरुआत हो रही थी, द्वापर का अंत था, और भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर दी थी, और पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा चुके थे। उस समय की बात है ये। अब राज्य परीक्षित राजा को जो उत्तरा, और उनके पुत्र को जो सौंप दिया, राजा परीक्षित को राज्य से भार संभाल दिया। तो राजा ने जैसे ही परीक्षित ने राज्य संभाला, तो अपना वही महल मुआवना करने लगे चीजों का वो। तो तह खाने में जाकर उन्होंने देखा, तो जरासंध का सोने का मुकुट रखा हुआ था। तो परीक्षित नए नए राजा बने थे, तो उन्होंने लेकर के उस मुकुट को अपने सिर पर धारण कर दिया। तो
धारण करते ही उनका बिल्कुल वो धार्मिक थे, प्रवृत्ति के थे, भक्ति में रहते थे और अच्छे विचार थे उनके। लेकिन उनके सारे विचार भूल के कलयुग का उनके ऊपर एकदम से सवार हो गया, मतलब कलयुग, कलयुग का असर आ गया। और जैसे ही मुकुट उन्होंने धारण किया, उनके मन में आया कि मुझे तो प्रमाद का मन में आ गया, उन्माद छा गया उनके मन में कि मैं तो उस अखेट खेलने जाऊंगा जंगल में। तो उस मुकुट को तो उन्होंने उतार के रख दिया और बता दिया सब घुड़सवारों को कि जंगल में चलना है, आखिर खेलेंगे। तो राजा गए जंगल में और परीक्षित राजा और आखिर खेलने लगे। आखिर खेलने के लिए उन्होंने तीर बाण चलाए होंगे और उधर जंगल में थोड़ी देर घूमते घूमते उनको प्यास लग गई। प्यास लगी तो वो घूमते घूमते उनको श्रमिक ऋषि का आश्रम दिख गया वहां पर। तो राजा परीक्षित श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए तो उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। तो श्रमिक ऋषि ध्यान में मग्न थे, उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। तो कलयुग का उनके ऊपर वो असर आया था, तो उनके मन में ऐसे अहंकार आ गया कि मुझ राजा की बात को भी नहीं सुना। तो उन्होंने लेकर के एक मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। तो ये उनके श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे, वो भी सदैव ऋषि थे। उन्होंने देख लिया उसको, परीक्षित को, और उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुझे तक्षक नाग काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से उनको श्राप दे दिया। अब राजा थोड़ा विचलित भी हो गए राजा, और वहां से फिर लौट आए। तो घर राजमहल में भी पता चल गया। तो उनका पुत्र था जन्मेजय, उनको भी गुस्सा आया। उन्होंने नाग यज्ञ किया और रोकने के लिए कि सारे नागों को मार दिया जाए, तो कैसे तक्षक नाग मेरे पिताजी को काटेंगे। तो इस आगे नाग यज्ञ की अलग कथा है। वो उनको फिर रोक दिया इंद्र ने, उन्होंने सबने कि भाई ये सारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी तो पृथ्वी का बैलेंस डावाडोल हो जाएगा। लेकिन उस समय फिर राजा परीक्षित को कलयुग कलयुग का शुरुआत थी, कलयुग और राजा परीक्षित की। कलयुग ने बोला कि मुझे जगह दो अपने राज्य में रहने के लिए। तो राजा ने कहा कि मैं कहीं जगह दे नहीं दूंगा अपने राज्य में रहने के लिए। तो कलयुग ने कहा, भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में यह कथा आई हुई है। तो कलयुग ने पृथ्वी पर प्रवेश किया तो धर्मात्मा राजा परीक्षित से उसे रोकने के लिए धनुष बाण उठा लिया और कलयुग को बोला कि यहाँ पर किसी को भी जगह नहीं मिलेगी। तो कलयुग भयभीत होकर उनके चरणों में गिर गया। शरण मांगी तो राजा परीक्षित फिर शरण में आए के ऊपर हथियार नहीं चलाते थे, उनका नियम था। तो उन्होंने परीक्षित ने उसे 5 जगह पर रहने की अनुमति दे दी। एक तो जुआ, मतलब जो धर्म विरुद्ध काम थे वहां पर उनको जगह की दी। मदिरापान, जुआ, वेश्यावृत्ति, हिंसा, प्राणीवध, ऐसी जगह। और फिर एक सोना। सोना मतलब जहाँ अहंकार, चोरी और बेईमानी पनपती हो। तो वहां पर कलयुग को रहने के लिए जगह दे दी। उसके बाद कलयुग ने बोला, कलयुग ने कहा कि ये 5 स्थान तो सीमित है, इसलिए उसे रहने के लिए कोई और जगह दी जाए। तब राजा ने सोने स्वर्ण को छठा स्थान दिया और कलयुग का स्थायी वास वही माना जाता है। इसके बाद फिर कलयुग ने बोला कि इस सबसे बड़ा गुण मेरा ये है, जो हम श्लोक में पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा गुण है सतयुग द्वापर में तो कितनी कितनी तपस्याएं करनी पड़ती थी, यज्ञ करने पड़ते थे और कितनी कठोर तपस्याएं करते थे, लेकिन भगवान की प्राप्ति फिर भी नहीं होती थी। लेकिन कलयुग का सबसे बड़ा ये गुण रहेगा कि सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से, भगवान का नाम लेने से भगवान की मुक्ति हो जाएगी। तो ये कलयुग का सबसे बड़ा गुण है। हम लोग कलयुग में आए हैं, सब कलयुग के प्राणी हैं, लेकिन हमें ये बहुत बड़ा इनाम दिया हुआ है कि हम इजी तरीके से, आसान तरीके से भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करते रहेंगे और प्राप्त करने के लिए। तो जो हमारा प्रोग्राम का मकसद भी यही है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत हरे सुंदर, कृष्णा। तुरंत टॉपिक पे आपने कथा सुना डाली रिलेटेड।
बिल्कुल बहुत सही है। एक बार बहुत पहले गीता क्लास में सुनाई थी, उसके बाद मैंने आपको बताया हम्म, था तो आपने बोला, फिर मैंने कहा कभी और सुनाएंगे, कभी और। अच्छा करते अच्छा। करते मौका ही नहीं आया, आज आपने श्लोक हाँ सुना दिया तो फिर से याद आ गई मेरे को। चलो सही। बिल्कुल है ना। इस तरीके से मतलब भगवान राजा परीक्षित ने जो पांच, पहले चार जगह दी थी ना, चार ही दी थी, पांच ही दी, लास्ट में सोने में आपने 5 बताया दे ना, दी थी फिर, पांच हाँ दे दी। हाँ। और सोना जो है फिर वो, कलयुग ने बोला ये पर्याप्त नहीं है। फिर कलयुग ने हम्म, बोला कि मेरे में सब बुराइयां हैं लेकिन एक गुण भी है। तो यही गुण है जो हम लोग उसको यूज कर रहे हाँ, हैं। हम लोग कले जो दोष करते हैं। निधे निधे राजन राजन। हस्ती एक महान गुण, हाँ कीर्तनाथ लोग एव कृष्ण से मुक्त सन परम रचिते। वही परम रज। इसी से तो इस, भगवान, इसी से मुक्ति मिलेगी। जो सजीव द्वापर के लोगों को इतनी कठोर तपस्याएं करने के बाद भी उनको नहीं मिली है, वो डावाडोल हो गए थे। कई कई ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी सब डावाडोल हो जाते हैं। लेकिन हमें गृहस्थी में रह करके आसान तरीके से भगवत प्राप्ति के लिए कलयुग में और मुक्ति ही अवसर नहीं, प्राप्त मुक्ति हुआ से है। ऊपर की चीज हम लोग को प्राप्त हो रही है, हम लोग भगवान के लोक में हाँ, जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो गोलोक धाम की। बिल्कुल तो लोग, हाँ, तो मुक्ति तो आसानी से मिल ही जाएगी अगर अपन ये सब करेंगे तो। पर वो ये कि हम कितने निष्ठा से कर पा रहे हैं बात ये है। मुक्ति तो एक बार शरीर से मुक्ति हो जाएगी, पुनः हमारे कर्म प्रारब्ध हमें दोबारा ले आएंगे मुक्ति के बाद तो। लेकिन भगवान की शरणागति, गोलोक धाम हमें प्राप्त हो गया तो फिर हम दोबारा जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो बहुत सुंदर आपने बिल्कुल टॉपिक पे कथा सुना दी, तो बहुत ही अच्छा। तो 10 उम्र में ही कथा सुनाने का मौका ज्यादा मिलता है। सही पहले है मैं ना बहुत अपन। पढ़ती थी और बहुत सुनाती हाँ थी है जो। हाँ हाँ, अब सही है, भूल गई हूँ, क्योंकि पर आज छोटी फिर से छोटी याद आती कथाएं जो है ये इम्पोर्टेंट है, और ये सारी है। चीजें जो है हमने सुनी हुई रहती हैं, बट जब हम वापस सुनते हैं तो ये चीजें रिवाइज हो जाती हैं। और यही बेस है हाँ भक्ति का, यही जो हमारा जो श्लोक है, उत्साह निश्चयात धैर्यात ततत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो व्रते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये जो उत्साह निश्चयात धैर्यात, ये सभी चीज जो इसी से तो मेंटेन रहेगी, जब हम छोटे छोटे डोज लेते रहेंगे, छोटी छोटी कथाएं अपन सुनते रहेंगे, ये सब चीजों से हम हमारा उत्साह और निश्चय दोनों, धैर्य धैर्य भी बना रहता है। तीनों चीजें हमारी इन्हीं चीजों हाँ से बनी रहती है, क्योंकि अगर हम टच में नहीं रहेंगे, संग ही नहीं रहेगी हमारी, अच्छा संग नहीं रहेगा, तो हम, हमारा जो उत्साह है, हमारा धैर्य है, वो धीरे धीरे जाता रहेगा। कि हमें डाउन हो फायदा तो हो जाएगा ही नहीं सब। रहा, फल तो मिल ही नहीं रहा, हम इतना कर रहे हैं, हमें हमारा क्या हो रहा है, हमारे साथ तो गलत चीजें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में नेगेटिव आएगी अगर हम लोग संग नहीं करेंगे। तो संग हमें जरूर करना है, ताकि हमारा उत्साह और हमारा निश्चय धैर्य ये सब बना रहे। तो गोस्वामी जी ने भी यही कहा है ना। तो छोटी छोटी कथाएं और छोटे छोटे एक जो संग है, एक दूसरे के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश और निरंतर अपन प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा छोटी छोटी कोशिश है। तो ना हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जैसे अनंग मंजी जी तो इतनी मेहनत कर रही है, गीता जी तैयारी कर रही हैं ऐसे। अब मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं बस प्रोग्राम कर लेती हूँ, तो खास कुछ तैयारी मैं नहीं करती हूँ। बट ठीक है, मेरे को लगता है कि कुछ हम हरी चर्चा कर ले, थोड़ा बहुत हम कोशिश कर लो, उतना ही बहुत है। मतलब बहुत तो नहीं है, बहुत अच्छा हमें करना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है तो चलो, जो हो पाए वही बहुत, कम से कम बंद ना रहे। तो बहुत ही अच्छा। उनको और तो करना होता है, उनका टॉपिक है ना भाई, ये भी गीता जी हाँ बिल्कुल का बिल्कुल, टॉपिक है ये तो फिर टॉपिक उसको भी तभी उनको लिया ना करना ही जब वो कर पड़ेगा। पा रही है, मैं तो नहीं कर ले सकती ना। हाँ मैं नहीं कर, मुझे तो पता है मैं अपन तैयारी, अलग अलग टॉपिक हाँ पे हाँ, अपना फिर चर्चा जनरल है, करते रहेंगे, बिल्कुल वो भी अच्छी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अपन डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है अनंग मंजरी जी, आप ही, मैं, मेरी फरमाइश है कि आज हंसा जी ने तो दूसरी कथा सुना दी, तो आप वो 15वां अध्याय वाला जो श्लोक है वो अगर सुना पाओ तो, और उसके बाद थोड़ा सा हम उपदेशामृत कर लेंगे, और कोई नहीं है तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अध्याय का मूल पाठ की बात कर। हाँ वो मूल पाठ जो हंसा जी ने लास्ट टाइम सुनाया था, तो हाँ, हंसा अगर जी है। सुना रही है, मेरे बारे में भी रोज। हंसा जी सुना रही रोज। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप सुना दो वो, और फिर हम लोग आगे हाँ ठीक बढ़ते है, हैं। मैं निकालू। ठीक है, थोड़ा सा तब तक हरि नाम करते रहते हाँ हैं ना। हाँ हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या तब तक जगन्नाथ अष्टक कर लें क्या, है ना, वो एक हो जाएगा। हम्म। आप निकाल के रखो तब तक, जैसे भी कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण चलो मैं कृष्ण हरे। अष्टकम हाँ स्टार्ट किया, मुझे हाँ लगा हाँ स्टार्ट। ठीक। हाँ ठीक स्टार्ट करो। है। ऊर्ध्वं पंचमाध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अथ शिशूध्वं प्रस्तास तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अध्यक्षिण्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके। तमसि तथोप्लव्यन्ते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थेन मूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाधं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणि मोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा दुर्निर्मुक्ताः सुखदुःखसञ्चित्सङ्गे गच्छन्तमूढा पदं व्ययन्ति न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत्तत्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्य अवस्थितं यतन्तो अपकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासने अखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि च सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापां समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं दिशा निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञाहनं पोहनं च वेदेश सर्वैरपि वेदो वेदान्तकृतवे विदेव चाहं त्वामिव पुरुषो लोके क्षरक्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि प्लुतोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मे युदाहतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तय ईश्वरः यस्माच्चर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम् यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां भावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तमं मया नद एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् ततश्च भारत ओम तस्मिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु श्रीमद् पंचमो अध्याय समाप्तम् श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बहुत सुंदर। तो ये आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है क्या, मैंने मतलब प्रेजेंट कर सके ऐसे? नहीं है। अच्छा नहीं, आपने बताया था ना रितिका के पास ही है। हाँ नहीं। ठीक ठीक, कोई नहीं, मैंने नेट पे भी नहीं ढूंढा, देख भी नहीं पाई। चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल आता नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब सुना है वीडियो में ही, पर ऐसे आता नहीं है मुझे। तो साथ साथ प्रेजेंट होता है ना, तो हम भी देखते रहेंगे, तो एक एक हाँ शब्द पढ़ते हैं, तो उससे हाँ सही। याद थोड़ा हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। कैसे निकालना है? पीडीएफ में हो तो अच्छा है। हम हाँ लोग तो करते हैं नेट में मिल तो जाएगा, नेट पे पीडीएफ। हाँ, नेट पे मुझे जगन्नाथ अष्टक भी नहीं मिला, मैंने ढूंढा था। फिर मैंने फोटो को ही पीडीएफ बनाया है, क्योंकि वो फिर डाउनलोड नहीं होते, वो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट नेट हम क्योंकि यूट्यूब में डालते हैं ना, तो डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए।
फिर वो क्लेम करते, मतलब सही नहीं है। पिछले साल मुझे पता नहीं था, मैं कई बार कर देती थी, तो डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए उससे। चलो कोई बात नहीं, ढूंढूंगी मैं, फिर मिलेगा तो। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन अभी मेरे सामने ही आ गया था, तो ये अभी थोड़े दिन पहले भी हमने बात करी थी। ये है जगन्नाथ वल्लभ उद्यान का, और जहाँ पे कि राय रामानंद जी जो हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्यों को। तो जगन्नाथ वल्लभ उद्यान का ये दृश्य है। और अनंत मंजरी जी को याद है क्या जगन्नाथ वल्लभ उद्यान? अपन गए थे एक्चुअली। जिस दिन ये था ना उद्यान वाला दिन था, उस दिन मैं अपना स्कूल अटेंड करने चली गई थी, 15 अगस्त थी उस दिन। और मैंने भी बहुत ज्यादा दर्शन नहीं किए थे, थोड़ा तो लास्ट लास्ट में करा था। तो मुझे तो ये कुछ वही, याद नहीं। ये मंदिर के पास ही, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, उसके पास में ही था ये। और मैंने लास्ट मतलब एंटर किया था, फिर मैं चली गई थी अटेंड करने, मुझे वो प्रोग्राम अटेंड करना था अपने स्कूल का। और ये वहां पास में, यहाँ से ही सारे फल वगैरह जगन्नाथ जी की सेवा में ही जाया करते थे। और जो महाप्रभु जी जहाँ रहते थे, क्या कौन सी जगह, गंभीरा, गंभीरा में भी यहाँ से ही सारे फल फूल इनके बाग से ही जाया करते थे। ये राय रामानंद जी की जगह है जहाँ वो रहते थे, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान इसको कहते हैं। तो तो जो कालरा जी आए थे, चलिए गए। ठीक है, तो अपन फिर जगन्नाथ अष्टक करके फिर थोड़ा सा हम श्लोक करते हैं समय के अनुसार। तो जगन्नाथ अष्टक कौन करेगा? जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो जी मैंने फोटो का ही करा है अभी, मतलब प्रॉपर, हालांकि शब्द इसमें क्लियर है। ठीक है, मैं ही कर लेती हूँ फिर ये वाला, है ना। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद महुप, रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशाचित पदो, रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशाचित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम, भुजे सव्ये वेणु शीर्षि शिखि पीछं कटी तटे, दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते, भुजे सव्ये वेणु शीर्षि शिखि पीछं कटी तटे, दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृंदावन बसती लीला परिचयो, सदा श्रीमद्वृंदावन बसती लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, महाभोस महाबोधि स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना, महाबोधिस्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे, वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, रमावाणी राम स्फुरद दमल पंक्तिरुमुख, कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, रमावाणी राम स्फुरद दमल स्फुरदमल पंक्तिरुमुख, सुरेन्द्रेराध्याय श्रुतिगणशिखा गीत चरितो, सुरेन्द्रेराध्याय श्रुतिगणशिखा गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे,
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथिमीलितभुजे पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पद्मुपाकर्ण्य सदय रथारूढ़ो गच्छन् पथिमीलितभुजे पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पद्मुपाकर्ण्य सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो नंद शेषी परम ब्रह्म पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शेषी रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुको रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम् न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर्त्वं संसारं धृतर्मसारं सुरपते हर्त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते हर्त्वं संसारं धृतर्मसारं सुरपते हर्त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीने अहो दीने अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयत्सुचित् जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयत्सुचित् सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो ये हो गया जगन्नाथ अष्टक अपना। और ये बड़ा सामने आके उद्दंड उद्दंड नृत्य जो कहते हैं ना वो वाला करने लग गई तो फिर मुझे इसलिए हंसी आ गई थी थोड़ा सा। अब मैं श्लोक लगा रही हूँ उपदेशामृत के, थोड़ा सा वो अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो मंजू कालरा जी का ये रह गया है, पर मंजू कालरा जी अब श्लोक ही बोल लेंगी। पर बंद करती हूँ। करवा दो, 2 मिनट हरिनाम करना होगा। हरिनाम करना, हाँ कर सकते हैं वैसे अभी, जब तक मैं लगा भी रही थोड़ा हूँ सा वैसे करा भी। दो। हाँ जी हाँ। मंजू जी सही बोल रहे हैं। हरिनाम करके तब तक मैं किसी श्लोक नारायण प्रेजेंट कर दूंगी। जाएंगे। सुबह तो जबरदस्ती हाँ करा नहीं है ही लेते नहीं, हैं, मंजू जी है ही शाम को नहीं, वीडियो निकाल लेते हैं। लीव कर दिया उन्होंने शायद।
अच्छा, वो आ रही जा रही, हो सकता है नेटवर्क इशू भी हो, और अभी थोड़ी देर। नेटवर्क हाँ, होगा। क्योंकि 2-3 बार उन्होंने ज्वाइन किया, 2-3 बार हट भी गया, तो स्टार्ट किया। तो अपना पहला श्लोक था, अभी प्रेजेंट हुआ नहीं है, होने जा रहा है। शुरू से तो अपन रिवाइज करके बस वहां तक पहुंचते हैं, चौथे तक। सबसे पहले हैं अपने भक्ति के प्रतिकूल त्याज्य वेग, जिन वेगों को हमें त्यागना है। अनंग मंजरी जी, आप ही बोलो, आपको शौक है ना बोलने का ज्यादा। ये तो फिर मैं, हाँ बोलो। 2-2 बार पढ़ लेना, बाकी उस पे पहुंचते हैं, लास्ट वाला ज्यादा टफ है ना। मनसक्रोधवेगं जिह्वावेगं उदरुपस्थवेगं एतानि वेगानि युष्येत धीरा सर्वामपि मां पृथिवीं च शिष्यात् वाचो वेगं मनसक्रोधवेगं जिह्वावेगं उदरुपस्थवेगं एतानि वेगानि युष्येत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं च शिष्यात्। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः। एक मिनट। जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। और बोलना है। उत्साह उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतुवृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतुवृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। एक मिनट बढ़ा दी। तो ये अभी जो पहले 2 श्लोक थे वो नेगेटिव चीजें थी, थर्ड श्लोक से पॉजिटिव चीजें शुरू हो गई है। थर्ड में भक्ति के जो अच्छे पोषक तत्व हैं वो था, अब भक्ति पोषक संग है इसमें, 4th श्लोक में। हाँ। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। भक्ति पोषक संग हो गए अपने ये। और अब जो है वो मध्यम भक्त को इस तरीके से, मध्यम भक्त को 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा, मध्यम ये मुझे भक्त नहीं को आना की बात। 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा, ये हंसा जी बोलेंगे। कृष्ण। कृष्ण यश गिरी कृष्ण यश गिरी। तो हम हंसा जी को बोलने दो। हाँ आता है, उन लोग बोलो, हंसा जी बोलो, अपन ने उस दिन हाँ स्टार्ट किया था बोलिए। बस। हाँ। हाँ, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणितिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमित्स सत्सङ्गलभ्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमिप्स सत्सङ्गलब्ध्वा। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। फिर मंजू कालरा जी आ रही हैं जा रही हैं, आज क्या हो रहा है? अभी फिर आई फिर चली गई, उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम है नेटवर्क शायद। नेटवर्क हाँ, गड़बड़ होगा। क्योंकि कई बार आ गई कई कृष्णेति बार। यस्य गिरितं
हटा रहे थे क्या? नहीं नहीं सॉरी, ये खिसक रहा है, जबरदस्ती खिसक रहा है। अब आ गया। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा गृह्येत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा गृह्येत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमेप्सु सतसङ्गलब्ध्या। हरे कृष्णा। बोलो ना मुझे जी। मैं बोलूं, आप बोल रहे? कृष्णे हाँ बोलो। कृष्णेति यस्य गिरित्वं मनसा दीयेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च प्रणति प्रणतिभेश्च भजन्तमीशम्। प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन् विज्ञमनन्यमन्या निन्दातिशून्या हृदमीप्सितसङ्गलब्ध्वा सतसङ्गलब्ध्या। निन्दादि रिदमिप तक बोलो फिर। निन्दादिशून्या हृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या कृष्णे रिदमिप यस्य गिरित्वं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन् विग्मनन्यमन्या निन्दादिशून्या हृदमीप्सितं लब्ध्वा सतसङ्गलब्ध्या। ये लब्ध्या ना ई की मात्रा इसलिए दी रखी है कि रिदम रिदम बोलेंगे ना अपन, रिदम फिर ई की मात्रा ई इप्स है, तो इसलिए है वो। निन्दादिशून्य धीरे धीरे बोलो रिदम जल्दी इप रिदम फिर रिदम इप्स इप्स रिदम सतसंगलब्ध। हाँ रिदम इप्स संगलब्ध्या है ना। निंदादिशून्य रिदम इप्स संगलब्ध्या है ना। निंदादिशून्य सत्संग है ना, सत्संग है। मिप्सत, हाँ सतसंगलब्ध मिप्सत सतसंगलब्ध्या। फिर संग है ना, मिप्सत हाँ संग लप्या। निंदादिशून्य रिदम नहीं, जैसे रिदम बोलेंगे ना तो म आधा हो जाएगा और ई बन जाएगा और संग इप्स हो जाएगा वो। या ई की मात्रा लगी हुई है ना, तो संगलब्ध्वा उस दिन किसने बोला था कि सी की वो मात्रा है, तब तक कैसे बोल रहे हैं? बोला था पिछली बार। या ई की कृष्णे मात्रा है ना। गिरित्वं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेता प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन् विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्या हृदम् इप्स रिदम इप्स इप्स सतसंगलब्ध्या। लब्ध्वा लब्ध्वा ये थोड़ा हार्ड है। निंदा लब्ध्या या हृदमेप्स निन्दादिशून्य हृदम् इप्स संगलभ्या निन्दादिशून्य हृदम् इप्स संगलभ्या निन्दादिशून्य हृदम् इप्स संगलभ्या है रिदम ना। इप्स नहीं है, रिदम इप्स हाँ हृदम सतसंगलब्ध्या। हृदम् इप्स संगलभ्या हाँ कृष्णेति यस्य गिरित्वं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेता प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन् विगमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्स संगलभ्या कृष्णेति यस्य गिरित्वं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेता प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन् विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्या हृदमीप्तसङ्गलभ्या। सतसंगलब्ध्या लब्ध्या। कितना बड़ा है संस्कृत में शब्द, पूरा वो एक आप आधे प तक ही छोड़ देना, फिर सतसंगलब्ध्या। हाँ। आधे प तक लेके फिर सतसंगलब्ध्या में निन्दादिशून्य हृदम रिदम हृदम
इप इप रिदम संग इप्स रिदम इप ये हो जाएगा ना, ई की बात चल जाएगी उसमें। हाँ ये हो जाएगा इप रिदम इप्स इप्सत तभी तो मैंने सतसंग इप्सत लभ्या। इप संग लब्ध्वा लब्धया लब्ध इदमेप्त संग लब्ध्या। ये पांचवा श्लोक है ना? हाँ पांचवा पांचवा है। पांच श्लोक। तीन पांचवा और श्लोक बचे है और भक्ति नहीं 11 है। 11 अरे बाबा। हाँ ये है मध्यम भक्त को 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा। 4 नहीं 6 है, तो अभी एक बार 11 मैं तक भी बोलती हूँ, है ना? 11 है ना टोटल? शायद 11 है। हाँ ये पांचवा है, 11 है। एक बार मैं भी बोलती हूँ। बोलो। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन् विद्यमनन्यमन्य शुश्रूषया भजन् विद्यमनन्यमन्य निन्दादिशून्य इदमीप्स सत्सङ्गलब्धया कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन् विद्यमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्स सत्सङ्गलब्धया कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन् विद्यमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्स लब्धया। ठीक है ना? थोड़ा हाँ ये मध्यम भक्त को 3 प्रकार की वैष्णव की सेवा। ठीक है, तो अपन अगली बार भी इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे की छोड़ देंगे ये और अगला वाला एक और ले लेंगे, 2 अच्छा। ताकि आगे बढ़ सके, है ना? यहाँ से स्टार्ट करके हम्म, अपन अगली बार करते हैं। ठीक है, तो विराम दें अभी हाँ ना? तो ये अपने 5वां श्लोक चल रहा था इसका उपदेशामृत का, और 11 श्लोक है यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये हम लोग नाम संकीर्तन पे ही हमारा पूरा कार्यक्रम चल रहा था। तो भागवत में भी जैसे कि बताया गया है कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिपरम। इतने सारे श्लोक है ना, नहीं बोलते हैं तो भूल जाते हैं, जबकि याद होते, पर कई दिन से नहीं बोलते हैं तो भूल जाते हैं। आज वो भी नहीं बोला ना जो पुरुषोत्तम मास वाला है। भूल जाते बोलो हैं क्या कि बोलो। दिमाग में क्या क्या फीड है वो लिस्ट गायब वही हो तो, जाती है। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणं गोपरूपिणम् गोकुलोत्सव मीशानं ईशानं गोविन्दं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोपिकाप्रियम्। गोपिका प्रियम। गोवर्धनधरं वन्दे चलो यही बोल देते गोपालं लास्ट में 4 बार अपन, है ना? ठीक है, गोपरूपिणं एक साथ बोलो। गोकुलोत्सव ईशानं मीशानं गोविन्दं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोपिकाप्रियम् गोवर्धन, बोलते रहो बोलते रहो। वन्दे वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणं गोपरूपिणां गोपरूपिणम। गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोपिका प्रियम। गोवर्धनधरं वन्दे वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका गोपिकाप्रियं प्रियम। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं। प्रेजेंट भी कर दिया। गोपरूपिणम। गोकुलोत्सव गोकुलोत्सवमीशानं ईशानं गोविन्दं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोपिका गोवर् प्रियम। गोवर्धनधरं गोवर्धनधरं धरम वन्दे वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणम। गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोपिका प्रियम। गोवर्धनधरं वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं स्वामीशानं गोविन्दं गोविन्दं गोपिका गोपिकाप्रियम् प्रियं। गोवर्धनधरं वन्दे वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। गोपिका प्रियं। चलो मेरे ख्याल से 11 बार हो गया अपना।
हो गया होगा। 8-11, चलिए। तो ये वाला वो मंत्र मैंने भी अपना रह गया था। रागिनी जी नहीं है वो जो हमारे हाँ हाँ। प्रोग्राम में प्रोफाइल थी, हम्म। तो उन्हें 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया मेरे साथ में। हम्म। तो 5 एक बच्चे आते हैं, मैंने बोला यहाँ नहीं तो यहाँ पकड़ में आ गई। बच्चों का तो बहाना है, अब बच्चों के लिए तो मम्मियाँ करने को तैयार हो ही जाती हैं, एक्साइटेड आ रहती रही है हैं। ना, पर वो रेगुलर, अच्छी बात है। हाँ एक्साइटेड रहती, 2 दिन हुए, 2 दिन से 3 दिन हुए। 3 4 दिन हो हाँ गए, पहले कई दिन हो गए, बताया 3 4 दिन हो गए मेरे हाँ, साथ बीच तो। में एक दिन नहीं आई थी। हम्म। 2 बीच संडे भी, सैटरडे आ गया ना बीच में। तो आज भी आए तो मैंने ये वाला मंत्र बता दिया। अब हम्म। बोलना किसी को आए नहीं, तो हम्म। मैंने कहा कि इसको याद करना है, मतलब हमारे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, याद नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला कोई नहीं, तुम्हें याद करना है। हम्म। तुम जोर जोर से याद पेरेंट्स को ही याद करके हम्म। सुनाना है, बच्चे तो कहाँ कर पाएंगे। तुम जोर जोर से याद करोगे तो बच्चों को अपने आप याद हो जाए। फिर क्या हाँ, बोले? बच्चे साथ साथ में याद हो जाएगा बच्चों को। हाँ, मैंने कहा तुम्हें याद